नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भक्ति चैनल में। आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे और पुरुषोत्तम मास में सुनी जाने वाली सूर्य भगवान की कहानी। पुरुषोत्तम मास में यदि सच्चे मन से सूर्य भगवान की ये कथा सुनी जाए तो घर में दुख दरिद्रता और धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज ये कथा एक ऐसे गरीब परिवार की है जिनकी भक्ति ने स्वयं सूर्य नारायण को प्रसन्न कर दिया। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में सूर्य भगवान ने ऐसा चमत्कार किया जिसे सुनकर आपका मन भी भाव विभोर हो जाएगा। आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार तो दोनों को भूखे पेट सोना पड़ता था, लेकिन दोनों के मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। विशेषकर ब्राह्मणी रोज सुबह सूर्योदय पर से पहले उठती, स्नान करती और तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करती। वह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे सूर्य नारायण, हमारे घर में चाहे कितने भी दुख हो, लेकिन आपकी भक्ति में कभी कमी ना हो। धीरे धीरे पवित्र पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ। गांव में हर तरफ भजन, कथा और पूजा होने लगी। लोग दान पुण्य करने लगे। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है। यदि हम पूरे मन से सूर्य भगवान और पुरुषोत्तम मास भगवान की पूजा करें तो अवश्य ही हमारे घर में कृपा होगी। ब्राह्मण दुखी होकर कहने लगा, हमारे पास तो दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणी मुस्कुराई और बोली, भगवान धन से नहीं, सच्चा भाव देखते हैं। अगले दिन दोनों ने नियम बनाया। रोज सुबह नदी पर स्नान करते, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते, भगवान का नाम जपते, भूखे रहकर भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटने देते। एक दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए। साधु बहुत कमजोर और भूखे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए। घर में केवल 2 सूखी रोटियां थी जो पति पत्नी ने रात के लिए बचा कर रखी थी। ब्राह्मणी ने बिना सोचे वही रोटी साधु को परोस दी। साधु प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद साधु ने कहा, बेटी, पुरुषोत्तम मास में भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चले गए। उस रात दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए, लेकिन उनके मन में कोई राग द्वेष नहीं था, मन में संतोष था। अगली सुबह जब ब्राह्मणी सूर्य भगवान को जल चढ़ाने बाहर गई तो उसने देखा कि उनके टूटे हुए आंगन में तेज प्रकाश फैल रहा है। वे डरते डरते आगे बढ़ी तो वहाँ एक स्वर्ण कलश रखा था। उसमें अनाज, वस्त्र और सोने के सिक्के भरे हुए थे। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य देव, ये आप ही की कृपा है। तभी आकाश से मधुर आवाज आई, हे भक्तों, पुरुषोत्तम मास में जो सच्चे मन से भक्ति करता है, दया दान करता है, उनके जीवन में अंधकार स्वयं दूर कर देता हूँ। धीरे धीरे उस ब्राह्मण के परिवार के दुख समाप्त होने लगे। घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। लेकिन धन आने के बाद भी उन्होंने कभी अभिमान नहीं किया। वे पहले की तरह रोज सूर्य भगवान की पूजा करते और गरीबों की सहायता करते। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी से पुरुषोत्तम मास में सूर्य भगवान की कथा सुनने और सुनाने की परंपरा शुरू हो गई। जो भी व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से स्नान, दान और सूर्य भगवान की कथा सुनता है, पूजा करता है, उनके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं। भगवान भाव देखते हैं, धन नहीं। बोले सूर्य भगवान की जय।
बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। है पुरुषोत्तम भगवान, है सूर्य भगवान, जैसे उस गरीब ब्राह्मण परिवार पे कृपा करी वैसे हम सब पर करना। कहने वाले पे, सुनने वाले पे, हम सब पे कृपा करना। जो भी भक्त सच्चे मन से ये कथा सुनते हैं, सूर्य भगवान का, नारायण का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में सुख और शांति उजाला बना रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय सूर्य नारायण भगवान जरूर लिखें। मिलते हैं अगली सुंदर कथा भक्ति के साथ। सभी बोलिए राधे राधे।